जिस राजा के राज्य में गाय दुखी होती है, साधु दुखी होता है, प्रजा दुखी होती है, भक्त दुखी होता है, वो राजा निश्चित नरक में जाएगा। धर्म के 4 चरण हैं, तप, दया, दान और शौच। नोट के चक्कर में उसके प्राणों की रक्षा हमने नहीं की। कलयुग में केवल हरिनाम संकीर्तन मात्र से जीव भवसागर से सहज में पार हो जाता है। अगर वो कहीं से जुआ में जीत के भी ले आए पैसा, तुम्हारे घर का पतन करा देंगे वो। पांडवों ने जब सुना कि भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी छोड़ के अपनी लीला पूरी करके चले गए, तो पांडवों ने भी पृथ्वी छोड़ना उचित समझा। उस समय परीक्षित की आयु थी 15 वर्ष और उस समय परीक्षित को राजा बनाया और परीक्षित को राजा बनाकर वो हिमालय में चले गए। राजा परीक्षित एक बार वन में से आ रहे थे तो उन्होंने एक दृश्य देखा। तत्र गोमिथुनम राजा हन्यव मानव नाथवद दंड हस्तम च ब्रशलम दद्रशे नपलांछनम। एक राजा का सा भेष बनाकर काला सा व्यक्ति हाथ में दंड लेकर खड़ा हुआ है। ब्रसव, ब्रसव माने बैल। उसके 4 पैर हैं पर 3 टूटे हुए, एक बचा हुआ और उसी एक पैर पे वो बार बार प्रहार कर रहा, बार बार प्रहार कर रहा, बार बार प्रहार कर रहा। जिस राजा के राज्य में गाय दुखी होती है, साधु दुखी होता है, प्रजा दुखी होती है, भक्त दुखी होता है, वो राजा निश्चित नरक में जाएगा। परीक्षित को इस बात का ज्ञान था। रथ से कूद पड़े और कहा तुम कौन हो? वो बेचारा काला सा व्यक्ति डर के दूर भाग गया, दूर। परीक्षित ने हाथ जोड़े, पूछा गाय को और वृषभ को, मैं आपको प्रणाम करता हूं, कृपा करके आप बताइए आप दोनों कौन हैं? वृषभ ने कहा मैं धर्म हूं, मेरे 4 चरण हैं, तप, दया, दान और शौच। 5 मिनट ऐसे बैठिए। हम सबको लगता है कि हम सब धर्मात्मा हैं, लेकिन हम क्या क्या कर रहे हैं ये सुनिए। धर्म के 4 चरण हैं, तप, दया, दान और शौच। जब भी कहीं तपस्या होती है धर्म स्ट्रांग होता है। जहां कहीं भी पवित्रता रहती है वहां पर धर्म पवित्र स्ट्रांग होता है। जहां कोई भी दया करता है धर्म स्ट्रांग होता है। जहां दान करता है कोई मनुष्य वहां धर्म स्ट्रांग होता है। लेकिन आप हमको बताइए तपस्या है अब कलयुग में? जवाब दीजिए। आपको 3 घंटे बैठकर एक ही आसन पे कथा सुनने को कहा जाए तो आप नहीं बैठ पाते हो। अभी मैं देख रहा था 1-2 माताएं मेरी तरफ पैर करके बैठी हुई थी। मैं आपको बताऊंगा आज बहुत जरूरी शास्त्रीय बात, कैसे बैठना चाहिए, अपने बड़ों के आगे कैसे बैठना चाहिए, और न बैठे तो उसका कितना बड़ा दुष्परिणाम होता है। ध्यान से सुनिए। तपस्या है कि नहीं? नहीं तो धर्म का एक चरण टूट गया। ठीक। पवित्रता है, घरों में पवित्रता बची है? बोलो है? पवित्रता है? माताजी सोच के बोली हो। तुम्हारे बच्चे चप्पल जूते पहन के रोटी खाते हैं, और कई बार तो माताएं बहन ही चप्पल जूते पहन के रोटी भी बनाती हैं। विवाह महोत्सवों में जब हम जाती हैं, माता बहन पर्स लटका के जाती हैं। जाते हैं, पर्स होता है चमड़े का, चमड़ा लटका है यहां। पुरुष बांधते हैं बेल्ट, चमड़े की बेल्ट होती है यहां, और जब पेट ज्यादा भरने लगता है तो बेल्ट थोड़ी ढीली करते हैं बार बार। फिर वो पेंट सरकता है तो फिर यूं करते उसको, यूं है। और माता बहन बार बार पर्स में से कभी ये निकाल, कभी ये निकाल, कभी ये निकाल। तो चमड़े का स्पर्श, साथ में भोजन का स्पर्श, शुद्धता रही। तो दूसरा चरण भी गया। राइट। दया, किसी का एक्सीडेंट हो जाए,
सड़क पे पड़ा हो, तुम वहां से निकल रहे हो, तुम्हारी कोई जॉब का टाइम हो रहा हो, रुकोगे? रुकोगे? अब बताओ, तुम्हारी जॉब जरूरी है कि उसके प्राण? पर नोट के चक्कर में उसके प्राणों की रक्षा हमने नहीं की। दया खत्म, 3 चरण टूट गए। और धर्म के 3 चरणों को तोड़ने वाले हम। 1 चरण बचा है दान का, 1 चरण बचा है मात्र दान का, कि हम दान करें तो उससे धर्म। अब देखो, ये दान नहीं होता तो इतना बड़ा पंडाल लगता? जवाब दो। ये माइक लगता, ये कैमरे लगते, आस्था पे लाइव चल रहा होता। दान के चक्कर में तो कोई तो किसी के हृदय में दान देने की भावना हुई, मतलब हमारे जजमान के मन में भावना हुआ कि हम यज्ञ करवाएंगे वहां, और ये भी कह दे कि नहीं हमारे तो बच्चे इन्हीं के लिए इकट्ठा करके जाएंगे, हमारे क्या जरूरत पड़ रहा है इतना खर्चा करें फालतू में। नो इन्वेस्ट इन रिलीजियस वर्क। और न जाने कितने लोग होंगे जो पूंजी जमा कर रहे हैं, जमा करे जा रहे हैं, आग लग जा रही है, कई करोड़ मिल जा रहे हैं। दान करने की भावना हुई तो इतना सुंदर पंडाल लगा, और यह धार्मिक आयोजन हुआ जिसमें हजारों लोग दूसरे ही दिन कठिन परिस्थिति में इन्वॉल्व हुए। यहां धर्म की जय जयकार हो रही है, भागवत के जय जयकार हो रही है, राधे राधे की गुंजायमान हो रही है, सिर्फ दान के कारण। 1 चरण बचा है दान का। पूछा गौ माता से, आप कौन हैं? बोले मैं गौ के रूप में पृथ्वी हूं, और मुझे मारने वाला भी, मुझे कष्ट पहुंचाने वाला भी ये कलयुग है। वृषभ ने कहा हमें भी कष्ट पहुंचाने वाला ही कलयुग है, यही मेरे चरण पर प्रहार कर रहा है। ठीक है। पृथ्वी मां ने कहा राजन, लोग मेरा सीना चीर के अपने लिए जल निकालते हैं, मुझे कष्ट नहीं हो। ध्यान से सुनिएगा 2 मिनट और। मेरा सीना चीर के लोग जल निकालते, मुझे कष्ट नहीं होता। मेरा सीना चीर के मकान बनाते, मुझे कष्ट नहीं होता। पूरे जीवन भर मेरे ऊपर मलमूत्र त्यागते हैं, मुझे कभी कष्ट नहीं होता। लेकिन जब यही लोग बाल हत्याएं करते हैं तो मुझे कष्ट होता। और कलयुग में बाल हत्याएं बहुत होती हैं, मैं बहुत दुखी हूं। राजा ने खड्ग निकाला, बोले मां आप चिंता मत करिए, मैं इस कलयुग को ही नहीं रहने दूंगा। अब कलयुग को लगा राजा धर्मात्मा है, हमको मार देगा, तो कलयुग राजा की शरण में आ गया। बोले महाराज मारिए नहीं, हम में भी कुछ अच्छाई है। बोले तुम में क्या अच्छाई है? यत फलम नास्तिम तपसा न योगे न समाधेन तत्फलम लभते सम्यक कलो के सब कीर्तनात्। कलयुग में इससे सरल कोई साधन संभव नहीं है। केवल हरिनाम संकीर्तन मात्र से जीव भवसागर से सहज में पार हो जाता है। तो राजा ने कहा ठीक है, हम तुम्हें मारेंगे नहीं, तुम्हें कुछ जगह दे देते हैं, वहां तुम रहो। जितने भी पुरुष यहां पर बैठे हैं सिर्फ 2 मिनट ध्यान से सुन लो, बिना बात करे, सिर्फ 2 मिनट ये सुन लो कि कलयुग कहां कहां रहता है। सुनाऊं? सिर्फ 2 मिनट, बात मत करना। तुम्हें कसम लगे तुम्हारे गुटका की, तुम्हारे गुटका में आग लग जाएगी जहां से भी ये बनता होगा। तो गुटका तो तुम्हें चाहिए, तो इसकी कसम है तुम्हें 2 मिनट मत बोलना, घड़ी लगा के एकदम मौन हो जाओ। हाँ, सिर्फ 2 मिनट। राजा ने कौन कौन सी जगह दी कलयुग को? दूतम पानम स्त्रिय सोना यत्रा धर्म चतुर्विधा। दूतम, जहां जुआ हो वहां तुम रहो। तो जब आईपीएल प्रारंभ किया था तो यह कहा गया था कि गांव घर गली गली से क्रिकेटर को लाएंगे, उसे मौका देंगे, उसके
हुनर को विश्व पटल पर पहुंचाएंगे। यही कहा था, कहा था। आज उसी आईपीएल ने घर घर में बच्चों को जुआरी बना दिया है। ड्रीम 11 ऊपर से मैसेज आता लास्ट में, पहले तो कहते हैं आज करोड़ों ने जीते, करोड़ों ने जीते, करोड़ों ने जीते, ये कहते हैं, और लास्ट में धीरे से कह के चले जाते हैं। हीरो आते हैं, बड़े बड़े स्टार आते हैं, वो क्या कहते हैं, मेरी टीम तो चुन गई, तुमने चुनी क्या, मेरी टीम में ये ले लूं क्या, मेरी टीम में ये ले लूं क्या। और लास्ट में जब उनको अलोप करके आकाशवाणी बोलती है, वहां कोई हीरो हीरोइन नहीं दिखता, वहां क्या कहते हैं, इसमें जो वित्तीय जोखिम हो सकता है सोच समझ के खेले, आदत पड़ सकती है। जब आदत पड़ सकती है तो दिखाई काई को रोए, खिलवाई काई को रोती है कि आंख फूट गई है, तुम बुद्धि ना रही, काई को बालक ने जुआरी बना रोए। घर घर में जुआ पहुंच गया। मैं आपसे आग्रह करता हूं माय डियर, अपने बच्चों को रोको। अगर वो कहीं से जुआ में जीत के भी ले आए पैसा, तुम्हारे घर का पतन करा देंगे वो। अरे दुर्योधन जीता था कि नहीं, जवाब दो। अरे रुको, ताली बाद में बजाना। आईपीएल खेलने वालों, जुआरियों, जरा ध्यान से सुनो, जो जुआ सट्टा खेलते हैं उस पर मेरी बात प्लीज, मैं प्रामाणिक बात कर रहा हूं, बुरी लगे तो माफ कर देना। मेरा उद्देश्य तुम्हें नुकसान पहुंचाना नहीं, मेरा उद्देश्य मेरे सनातनियों की रक्षा है, बस उन्हें समझाना है। मानो न मानो खुशी है आपकी, हम तो परदेसी हैं, आज नहीं तो कल अपने वृंदावन धाम बसा ले रसिया। हम यहाँ दोबारा थोड़ी आएंगे, कभी कभी तो आ जाएंगे जब राम जी बुलाएंगे, फिलहाल तो 5 दिन बाद चले ही जाएंगे। कौन सा यहाँ परमानेंट गंगा जी के घाट पे हम कुटिया बना लेंगे अपनी, हमारी तो जमुना जी मैया मई रहेंगे, कहाँ थे हम। हम आपसे एक बात पूछते हैं, दुर्योधन और धर्मराज में जब जुआ हुआ तो जुआ कौन जीता, जोर से बोलो, जोर से बोलो। और नाश किसका हुआ, जीतने वाले का, हारने वाले का, बोलो। हारे तो हार है ही, जीते तो भी हार। जिता जिता के नाश करने वाले का नाम ही है जुआ। मैं सब सनातनियों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करूंगा, मेहनत की कमाई करो, दिल लगा के मेहनत करो, और मेहनत से अगर तुम 10 रुपए भी कमाओगे, मैं गारंटी से कहता हूं उससे तुम्हारा तरक्की का रास्ता खुल जाएगा, वही रास्ता होगा। कहां रहता है कलयुग, जुआ में। दूसरा पानम, मद्यपान में। मद्यपान माने जहां मदिरा पान होगा वहां कलयुग रहेगा। पर स्त्री गवन, वैश्या गवन जहां होगा वहां कलयुग रहेगा। और मांस भक्षण जहां होगा, हिंसा जहां होगी वहां कलयुग रहेगा। ये 4 जगह दी राजा ने। कलयुग ने कहा महाराज ये 4 जगह तो छोटी पड़ जाएंगी, आई हैव माई बिगेस्ट फैमिली, आई हैव मैनी फैमिली मेंबर्स ना, बहुत परिवार है मेरा, थोड़ा एक जगह मुझे मेरी मर्जी से दे दीजिए। बोले कहाँ, बोले मुझे स्वर्ण में निवास दे दीजिए। राजा ने कहा एवमस्तु। राजा भूल गए कि उनके सर पे जो मुकुट है वो भी सोने का है। और कलयुग राजा के सर पे बैठ गए, और राजा के सर पे बैठे तो वापस आ रहे थे। तुम्हें अगर ये अनुमान लगाना हो कि तुम्हारे जीवन में कलयुग है कि नहीं, तुरंत पता चल जाएगा। सम्माननीय लोगों का अपमान करने लगो तो समझना तुम कलयुग के शिकार हो गए। मद्यपान करने लगो तो समझना तुम कलयुग के शिकार हो गए। तुम अगर जुआ खेलने लगो तो समझ लेना कलयुग के शिकार हो गए। झूठ ज्यादा बोलने लगो तो समझना तुम कलयुग के शिकार हो गए। कपट पे कपट करते चले जाओ तो समझ लेना तुम कलयुग के शिकार हो गए। माँ बाप की बात, गुरु की बात, ग्रंथ की बात, संत की बात अगर तुम्हें बुरी लगने लगे तो समझ लेना कलयुग तुम्हारे सर पे बैठ गया। अब तुम्हारा विनाश करके ही छोड़ेगा, उससे पहले तुम्हारा पीछा छूटने वाला नहीं। अच्छा, एक संत के पास में गए जब मुकुट पहना हुआ था समीक ऋषि के आश्रम में। तो जब समीक ऋषि के आश्रम में गए तो समीक ऋषि समाधि में बैठे हुए थे।
उन्होंने कहा कि हमें जल पिला दो, जल पिला दो, जल पिला दो। 3 बार जल मांगा परीक्षित ने, पर समाधि में बैठे, उन्हें पता ही नहीं चला। राजा को लगा ये जानबूझ के हमारा अपमान कर रहे हैं, तो उन्होंने मरा हुआ सर्प लिया और समीक ऋषि के गले में डाल दिया। समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि ने शाप दिया, इत लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। जिसने संत मर्यादा का उल्लंघन किया है, हम उसे शाप देते हैं कि 7वें दिन उसे तक्षक डस लेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। राजा महल में गए, मुकुट उतारा तो उन्हें एहसास हुआ कि वो कर क्या आए। तब वो रोने लगे, हाय हाय मेरे जीवन में संत का अपराध हो गया। ध्यान से सुनना मेरे भाई बहन, 3 का अपराध मत करना, साधु, भक्त और ब्राह्मण। इन 3 का अपराध भूल के भी मत करना। राजा रोने लगे कि मेरे जीवन में कभी जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया, संत का अपराध हो गया, अब मैं क्या करूं। उसी समय समीक ऋषि के शिष्य ने आके कहा कि आपको सांप लग गया, आज से 7वें दिन आपका तक्षक डस लेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी। राजा ने उसी समय घर छोड़ दिया, गंगा के तट पर आ गए और गंगा के तट पर आकर संतों से पूछा जिसकी मृत्यु 7वें दिन है उसे क्या करना चाहिए। प्रभु प्रेमियों, हम सबकी भी मृत्यु 7 ही दिन में है। हफ्ते में कितने दिन होते हैं? जोर से बोलो। और राजा को तो ये पक्का मालूम था कि 7 दिन हैं। हमको मालूम है क्या? मालूम है? कह पाओगे कि हम 7 दिन रहेंगे? जिसकी मृत्यु 7वें दिन हो उसे क्या करना चाहिए? जिसकी मृत्यु 7वें दिन हो उसे भागवत कथा सुननी चाहिए। राजा वहीं बैठ गए। आप और हम सबको भी मन से भागवत कथा सुननी चाहिए। बोलो राधे राधे।